ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट। अरे काम कर रहा है, नीट एंड क्लीन कोई काम कर रहा है। चलिए विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 3.1 का ध्यान दीजिएगा। 3.1 का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अवताब अपनी पुत्री से कहता है, ध्यान दीजिएगा, अवताब जो है अपनी पुत्री, मतलब अवताब है जो पिता है कह सकते हैं, अपनी पुत्री से, यानी कि बाप और बेटी का यहाँ पर जिक्र है। तो कहता है अवताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुझसे 7 गुनी आयु का था, मतलब आज से 7 वर्ष पूर्व तुमसे मैं 7 वर्ष 7 गुनी आयु का था। तो पहले तो बेटी के अब बाप का उम्र मानेंगे ना, तब तो कुछ निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे विद्यार्थी, अवताब की उम्र, चाहे लिख लीजिए अवताब की वर्तमान उम्र या आयु भी आप लिख सकते हैं, 1 वर्ष है। अवताब की वर्तमान आयु कितना वर्ष है विद्यार्थी? उम्र जो है 1 वर्ष है। तो पुत्री के यहाँ लिख दीजिए ना, और पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष विद्यार्थी। दो चर रैखिक समीकरण में चर 2 बन लेंगे, एक से मत बना लीजिएगा। अब कहता 7 वर्ष पूर्व मतलब क्या? पहले। जैसे अभी मेरा उम्र 20 साल हो रहा था, 5 वर्ष पहले कितना था? 15 साल। मैंने पहले तो घटा ना, पूर्व मतलब होता है घटना। तो यहां लिख देंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व अवताब की उम्र। अब क्या हो जाएगा? अवताब की उम्र। तो अभी अवताब की उम्र जो है विद्यार्थी 1 वर्ष है। तो 1 में 7 घटेगा ना, 100 को मान निकलेगा ही, कुछ निकलेगा। तो इसका उम्र हो गया 1 माइनस क्या विद्यार्थी? 7 हो गया, 1 माइनस 7। तो जब जो बाप है उसका उम्र घट गया तो बेटिया का बढ़ जाता है, बेटिया भी तो घटेगा ना, 7 वर्ष पहले बढ़ जाते कैसे हो? तो लिख देंगे पुत्री की उम्र, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की उम्र भी जाती है। पुत्री के 22 है, तब 22 माइनस क्या हो गया? 7 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे, फिर लिखेंगे सो, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है 7 वर्ष पूर्व, चलिए 7 वर्ष पूर्व हम उम्र निकाल लिए, दोनों का उम्र हम 7 वर्ष पूर्व क्या किए विद्यार्थी? निकाल लिए। अब कहता है कि तुमसे 7 गुनी आयु का था। बताइए कि आयु बड़ा किसका होगा, बाप के कि बेटी के? हमेशा बाप को होगा। तो ऐसे कम्युनिकेशन में मैथ में आप इक्वल कर दीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो इक्वल कर दीजिएगा। 1 माइनस 7 बराबर ये क्या विद्यार्थी? y माइनस 7। तब बताइए ये है तो अवताब का उम्र है, नहीं बाप का उम्र है, तो इससे 7 गुना वर्ष का था 7 वर्ष पूर्व। तो ये तो पहले से 7 गुना है, ये है। तब बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुना करेंगे कि इसमें करेंगे? क्या कि बाप तो पहले से ही 7 गुना है। तब बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे विद्यार्थी? इसमें हम 7 से गुना करेंगे। इसमें क्या से गुना करेंगे? 7 से। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा है? तो यहाँ क्या करेंगे विद्यार्थी? 1 माइनस 7 है तो 1 माइनस 7 बराबर 7 में 22 से गुना करेंगे तो 7 बाई ना माइनस 7 में 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब x y को एक तरफ लाइए, x y को आप एक तरफ लाइए विद्यार्थी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, x है तो x हो गया, और इस 7y इधर प्लस में विद्यार्थी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 7y हो गया, बराबर है तो बराबर। यहाँ माइनस 49 है विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस 49 है तो माइनस 49 हो गया, और ये 7 जो है माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस में विद्यार्थी। अब यहाँ लिख देंगे x माइनस 7y बराबर, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा? माइनस 42। इस समीकरण कितना हो गया? 1 हो गया। अब लिख दीजिएगा पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से।
अब देखिए पुनः प्रश्न में क्या कहता है, यहां तक क्वेश्चन पढ़े 1 बना लिए समीकरण। अब कहता है अब से 3 वर्ष बाद, मैंने अभी मेरा उम्र 21 साल है, तभी से 3 वर्ष बाद कितना साल होगा। जैसे अभी विकास का उम्र 10 साल है, बोल रहा है कि शादी करेंगे, 2 वर्ष बाद करेंगे शादी, तब 12 वर्ष, मैंने 2 वर्ष बाद करा तो जुटेगा, तो 3 वर्ष बाद विद्यार्थी, तो यहाँ लिख देंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तोरा पे भरोसा है, 3 वर्ष बाद अवताव का उम्र, 3 वर्ष बाद अवताव का उम्र विद्यार्थी, या उम्र लिख दीजिएगा, तभी अवताव का उम्र x न है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद जुटेगा, तो x प्लस क्या हो गया 3 वर्ष, x प्लस 3 वर्ष। और पुत्री का भी आयु न बढ़ेगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा पुत्री का आयु, पुत्री की उम्र, तब पुत्री की उम्र कितना विद्यार्थी 22 न है, तब 22 प्लस 3 वर्ष, 22 प्लस क्या हो गया 3 वर्ष। अब कहता 3 वर्ष पश्चात तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, कितना गुनी आयु का विद्यार्थी, तो दोनों को इक्वल करिए, के बाद कम्युनिकेशन देखते हैं, तो x प्लस 3 बराबर y प्लस क्या विद्यार्थी 3, तो ये अवताव है, पुत्र जो है 3 वर्ष बाद पुत्री से 3 गुना हो जाएगा, मैंने 3 गुना रह जाएगा, तब बराबर करने के लिए किस में गुना, ये तो हमेशा बाप तो बड़ा रहेगा, तब बराबर करने के लिए बेटी में ना, तो करेंगे बेटी में 3 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे उम्र में, बराबर करने के लिए आपको करना होगा ना। अब यहाँ देखिए 3 में 22 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y प्लस, अब तो बेटा हो तो तोरे उम्र का हो जाए तो बराबर बताए तुम्हें, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा x है तो x 3y प्लस में विद्यार्थी, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर है तो बराबर, ये 9 है विद्यार्थी तो 9, ये प्लस 3 है, इधर गया था क्या हो गया माइनस हो गया। अब यहाँ ध्यान देना x है तो x माइनस 3y तो 3y बराबर क्या हो गया घट के 6 हो गया, ये क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ देखिए ग्राफीय विधि से कह रहा बनाने के लिए, तो ग्राफीय विधि से आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग जाएगा तो जाएगा, तो आपको मटारना पड़ेगा ये सब, इधर दिखाई देगा है? चलिए तो क्वेश्चन से होगा, इसको इतना उतार लो जला, सब मटाने पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा सारे इस पे, देखिए इसमें स्थिति में बीजीय गणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है, तो इसको आप समीकरण के रूप में लाकर छोड़ सकते हैं। इसमें आपको पूछ नहीं रहा है कि अमिताभ का उम्र कितना होगा, उसकी पुत्री का उम्र कितना होगा, तो आप समीकरण के ला के रूप में, समीकरण के रूप में आप छोड़ सकते हैं। ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, प्रश्नावली 3.2 का सेकंड क्वेश्चन जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। अगर आप क्रिकेट देखते हैं या उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नहीं देखते हैं तो फिर सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया से है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अंदर से है तो कमेंट कीजिए। हाँ ठीक है, अब बिहार से हैं तो बिहारी वाला भाषा लिखिए। चलिए ठीक, चलिए कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदे। विद्यार्थी एक कोच होता, कोच जानते न हैं, जैसे कि सिखाना, प्लेयर के साथ रहना, उसे तो कहता है एक 3 बल्ले और 6 गेंदे, तमाना की, पहले हमको मूल तो मालूम नहीं है कि बल्ला कितना में दे रहा, गेंद कितना में दे रहा, तो पहले मानना पड़ेगा, यहाँ तक समीकरण 1 मानना होगा। तमाना की एक बल्ले का मूल 100 रुपया है और एक गेंद का मूल विद्यार्थी, चलिए माना कि एक बल्ले का मूल्य, बल्ला लिखिएगा ना, बल्ले का लिखना, एक बल्ला का मूल्य कितना विद्यार्थी 100 रुपया है। विद्यार्थी माना कि एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया है और एक गेंद भी ना है, तो लिख दीजिएगा एक गेंद का मूल्य विद्यार्थी क्या हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य हो जाएगा 22 रुपया। तो विद्यार्थी माना कि बल्ला का मूल्य 100 रुपया है, गेंद का मूल्य 22 रुपया, तब प्रश्न से चलेंगे हम, तब यहाँ लिखेंगे, देखिए कहता क्या है 3 बल्ले और 6 गेंदे, तो एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, 3 बल्ला का मूल्य 3x, और जोड़ेंगे तब ना 3900 रुपया लगता है,
तल्ली देंगे। पैसे के हम गए कपड़ा खरीद, लहंगा गए और साड़ी गए खरीदे, तो हमको 39 रुपये देने पड़ता है, दोनों के जोड़ के ना। ये लेकिन ये बात सही है, शादियाँ वगैरह हम सिस्टर के लहंगा बड़ी में महंगा लेते हो। नहीं लहंगा वो एकदम धोती कुर्ता पहन के शादी की। हाँ यहाँ देख ये 3 बल्ला है तो 3x हो जाएगा, और 6 गेंदे है तो क्या हो जाएगा 6 बाई हो जाएगा बराबर। दोनों के जोड़ते हैं तो कितना रुपया देते विद्यार्थी 3900 रुपया। इस समीकरण कितना हो गया 1। अब लिख देंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से विद्यार्थी। चलिए पुनः प्रश्न से कहता है उसी प्रकार की 2 गेंदे एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 2 गेंदे। अगली बार जाते हैं बाद में जाते हैं, मैंने एक बार चल गए उसके बाद फिर जाते हैं मार्केट, तब कोच जाता है तब फिर एक बल्ला लेता, अब की एक बल्ला ले रहा और गेंद 2 गो ले रहा, गेंद के गो ले रहा, तब की 1300 रुपया। अभी तो कम दिया तो समझो कम ही ना देगा। तो विद्यार्थी एक गेंदा एक बल्ला है तो एक बल्ला का मूल्य कितना रुपया 100 रुपया, और गेंदा के वो लेता है 2 गो तो 2 बाई ना हो जाएगा, और दोनों के जूटे के ना लगा है 1300 रुपया, तो x प्लस 2 बाई मतलब एगो बल्ला और 2 गेंदा मिलकर कितना रुपया हमको देना पड़ा 1300 रुपया। यही क्या हो गया आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 निकल गया, ये आपका क्या हो गया। चलिए विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, एक क्वेश्चन प्रश्नावली 3 का लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी। कहता है 2 kg सेब, देखो सेब और अंगूर तो आपको खाना चाहिए, तो ऐसा कीजिए कल पापा और सब लेकर लाएगा, ठीक है। हाँ कहता है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया। हाँ हो जाता है, नहीं यानी 2 kg सेब लेता है, अभी तो सेब के करीब 2 kg सेब का 160 रुपया हो जाएगा ना, अभी हम लिए हैं हाल फिलहाल में 100 रुपये kg दे रहा था। तो आप लोकल खाते नहीं, आप लोकल खाते नहीं तो 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। मानेंगे माना कि 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया है और 1 kg अंगूर का मूल्य 22 रुपया, तो दोनों जुड़ कर 160 रुपया कहलाया। तो यहाँ लिखेंगे सोल्व, समझ में आ रहा है ना है, तो लिखेंगे एकदम खुश रहिएगा एकदम। माना कि ये विद्यार्थी हल्ला नहीं बता भी, थोड़ा हल्ला मत करना। माना कि 1 kg सेब का मूल्य, माना कि 1 kg सेब का मूल्य कितना रुपया विद्यार्थी 100 रुपया है। माना कि 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया है और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना रुपया, तो 1 kg अंगूर का मूल्य 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपया। 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया है, 1 kg अंगूर का मूल्य 22 रुपया है। तो अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2 kg सेब, तो 1 kg का मूल्य 100 रुपया, तो 2 kg के 2x, और 1 किलो अंगूर है विद्यार्थी, तो खाली 22 न रहेगा, तो दोनों जोड़ते हैं तो कितना रुपया देते हैं 160। इस समीकरण कितना हो गया 1। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। चलिए अब कहता है 1 महीने बाद, फिर 1 महीना चल देती हो हमरा तो न लगे, तो 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तब विद्यार्थी 4 kg सेब का था तो 1 kg का मूल्य 100 रुपया, तो 4 kg का 4x, और 2 kg अब के अंगूर ले, जबकि 1 किलो लिया था अभी 2 किलो लेता है, तो 1 किलो का है 22 रुपया, तो 2 किलो के 2 बाई बराबर कितना रुपया आपकी देता है विद्यार्थी 300। इस समीकरण कितना हो गया, चलिए लिख लीजिए।